क्या आपने कभी गौर किया है कि वही जेन जी जिसे हम मोबाइल और इंटरनेट में डूबी हुई जनरेशन मानते हैं, वही आज मेडिटेशन, योगा और भक्ति की ओर खींचती चली जा रही है। वही युवा जो कभी पार्टी की रातें बिताता था, अब सुबह जल्दी उठकर सूर्य नमस्कार करता है। वही जेन जी जो स्पॉटिफाई पर पॉप और हिप हॉप सुनती थी, अब ट्रेंस मेडिटेशन म्यूजिक और डिवाइन चेंट्स में सुकून खोज रही है। सवाल है क्यों? क्या यह सिर्फ फैशन है या फिर सच में इस पीढ़ी में आध्यात्मिक डीएनए जाग रहा है? आप सोचिए, हम सब दिन भर इतने सारे नोटिफिकेशंस, रील्स और मैसेजेस से घिरे रहते हैं कि हमारा दिमाग लगातार ओवर स्टिम्युलेट हो जाता है। अब इसका असर क्या होता है? एंजाइटी, लैक ऑफ फोकस और मेंटल फटीग। और जब दिमाग थक जाता है, तब सॉल्यूशन बाहर की चीजों में नहीं बल्कि भीतर की शांति में मिलता है। और यही वजह है कि जेन ज़ी मेडिटेशन और भक्ति की तरफ आकर्षित हो रही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि जेन ज़ी की 65% आबादी खुद को स्पिरिचुअल मानती है, चाहे वो किसी धर्म से जुड़ी हो या ना हो। भारत में मेडिटेशन एप्स के डाउनलोड्स में सबसे बड़ा योगदान 18 से 24 साल की उम्र के लोगों का है। स्पॉटिफाई की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि मेडिटेशन और ट्रांस प्लेलिस्ट्स को सबसे ज्यादा सुनने वाले यही युवा है। इसका मतलब है कि यह पीढ़ी बाहरी ग्लैमर से थक चुकी है और अब भीतर की शांति की तलाश में है। अब आप सोचिए, पहले योग का मतलब था आसन और प्राणायाम और भक्ति का मतलब था मंदिरों में कीर्तन, लेकिन आज जेन ज़ी ने इन्हें रिमिक्स कर दिया है। कोई युवा सूर्य नमस्कार करते समय कानों में फ्लूट मेडिटेशन सुनता है, कोई रात को सोने से पहले मंत्रा चांटिंग विद ट्रांस बीट्स सुनता है, कोई मंदिर में भक्ति गीत गाता है और वही घर लौटकर बाइनोरल बीट्स पर ध्यान करता है। योग, भक्ति और संगीत अब मिलकर एक नए युग की आध्यात्मिक भाषा बना चुके हैं। लेकिन सवाल यही है कि यह सब असर करता कैसे है? आइए विज्ञान की नजर से समझते हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है। यह हिस्सा फोकस, क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है। मेडिटेशन करते ही एमिगडाला यानी फियर सेंटर शांत हो जाता है। यही वजह है कि ध्यान एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करता है। भक्ति संगीत सुनने से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है, जिससे दिल की धड़कनें संतुलित होती है, रक्तचाप कम होता है और मन इंस्टेंटली शांत होता है। अब एक और दिलचस्प तथ्य, येल यूनिवर्सिटी की स्टडी कहती है कि मेडिटेशन डीएनए के एजिंग मार्कर्स को धीमा कर देता है, यानी नियमित ध्यान लिटरली आपकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को स्लो कर देता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की रिसर्च में पाया गया कि केवल 8 हफ्ते माइंडफुलनेस मेडिटेशन करने वाले लोगों में ग्रे मैटर डेंसिटी बढ़ी, यानी उनका ब्रेन फिजिकली मजबूत हुआ। अब सोचिए, अगर यह सब वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है तो मेडिटेशन को लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना कितना जरूरी हो जाता है। अब आइए बात करें एक नई और अनोखी मेडिटेशन टेक्निक्स की, जिसका नाम है आई ब्लिंकिंग काउंटिंग मेडिटेशन। इसे खोजा है नवनीत कुमार राठौर ने। इसका तरीका बेहद सरल है लेकिन असर गहरा। आप आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी आंखों की झपकने की प्रक्रिया को ऑब्जर्व कीजिए। हर बार जब आंख झपके उसे काउंट कीजिए। धीरे धीरे आप अपने विचारों से डिटेच्ड होकर प्योर अवेयरनेस में चले जाते हैं। विज्ञान की भाषा में देखें तो हमारी ब्लिंकिंग रेट नर्वस सिस्टम और मेंटल स्टेट से जुड़ी होती है। जब हम सजगता से ब्लिंक को ऑब्जर्व करते हैं तो डोपामीन और सेरोटोनिन का बैलेंस होता है। इससे फोकस शार्प होता है, एंजाइटी घटती है और दिमाग एक मेडिटेटिव स्टेट में चला जाता है। इसे डेली सिर्फ 10 मिनट करने से कंसंट्रेशन कई गुना बढ़ सकता है। अब आप सोचिए, मेडिटेशन कितने रूपों में मौजूद है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन स्ट्रेस रिलीफ के लिए, मंत्रा मेडिटेशन डिवोशन के लिए, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन गहरी चेतना के लिए, ट्रांस म्यूजिक मेडिटेशन संगीत और स्पिरिचुअलिटी के संगम के लिए, और आई ब्लिंकिंग काउंटिंग मेडिटेशन मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए। जेन ज़ी मेडिटेशन को एक प्लेलिस्ट की तरह अपनाती है। कभी स्ट्रेस हो तो माइंडफुलनेस, कभी डिवोशन चाहिए तो मंत्रा, कभी गहराई चाहिए तो ट्रांसेंडेंटल और कभी क्विक अवेयरनेस चाहिए तो ब्लिंकिंग मेडिटेशन। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, मेडिटेशन कोई लग्जरी नहीं है, ये मॉडर्न समय की सबसे बड़ी नेसेसिटी है। आप जिम जाते हैं शरीर को फिट रखने के लिए, उसी तरह मेडिटेशन जरूरी है माइंड को फिट रखने के लिए। WHO की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया की 45% से ज्यादा पॉपुलेशन डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रही है और सबसे ज्यादा प्रभावित उम्र है 18 से 25। यानी अगर मेडिटेशन आज जेन ज़ी नहीं करेगी तो कल मेंटल हेल्थ क्राइसिस और भी बड़ा होगा। अब आप सोचिए, जब एक स्टूडेंट एग्जाम के प्रेशर से घबराता है, मेडिटेशन उसे काम करके फोकस देता है।
जब कोई एंटरप्रेन्योर स्ट्रेस में होता है, मेडिटेशन उसे क्लैरिटी और क्रिएटिविटी देता है। जब कोई रिश्तों की उलझन में होता है, मेडिटेशन उसे पेशेंस और समझ देता है। यह सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं बल्कि एक साइंटिफिक टूल है, एक इमोशनल मेडिसिन है और एक यूनिवर्सल थेरेपी है। दोस्तों, अगर यही ट्रेंड आगे बढ़ा तो आने वाले 10 सालों में जेन ज़ी दुनिया की सबसे स्पिरिचुअली कॉन्शियस पीढ़ी होगी। ये वो जनरेशन होगी जो डिप्रेशन की जगह मेडिटेशन चुनेगी, पार्टीज की जगह भक्ति और एंजाइटी की जगह अवेयरनेस। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि क्यों जेन ज़ी योग और भक्ति की ओर लौट रही है, कैसे साइंस मेडिटेशन को सपोर्ट करता है और कैसे आई ब्लिंकिंग काउंटिंग मेडिटेशन मॉडर्न समय की सबसे प्रैक्टिकल और सिंपल तकनीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस नई आध्यात्मिक लहर का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप आज से ही मेडिटेशन को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएंगे? याद रखिए, मेडिटेशन सिर्फ बैठकर आंखें बंद करना नहीं, मेडिटेशन आपके भीतर के ब्रह्मांड को जगाना है, मेडिटेशन आपके दिमाग को रिबूट करना है और मेडिटेशन आपकी आत्मा को डिवाइन से कनेक्ट करना है। और अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो आप अपने सबसे बड़े खजाने, अपने इनर पीस से दूर हो जाते हैं। तो आइए आज ही शुरुआत कीजिए। सुबह 10 मिनट ध्यान की, रात को सोने से पहले 5 मिनट ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन की। एक हफ्ते बाद आप खुद फर्क महसूस करेंगे, ज्यादा पेशेंस, ज्यादा क्लैरिटी और ज्यादा एनर्जी। मेडिटेशन कोई कल की चीज नहीं है, मेडिटेशन आपका आज है और आपका फ्यूचर भी। मेडिटेशन ही वो कुंजी है जो आपके भीतर छिपे ब्रह्मांड का दरवाजा खोलती है। जय श्री कृष्ण।